सब सिर्फ इहे ला कहल गल बा। सबसे पहले ये विवाद शुरू कहाँ से हुआ, कौन किया और आखिर काहे कर रहा है ये? देखिए, ये विवाद काहे हुआ, कौन किया, इसमें हम ना जाते हुए हम एक बात कहेंगे कि हम अपने आप को बहुत गर्व से झारखंडी कहते हैं और जहाँ भी हम अपने आप को प्रस्तुत किए हैं आज तक, वहाँ हमारे जन्म से के आसपास इस राज्य का गठन हो गया था। तो आज तक हम अपना सीना चौड़ा करके गर्दन उठा के हर जगह ये कह चल रही कि हमरिन झारखंडी ही, हमरिन प्राउड झारखंडी ही। और ये अचानक से माननीय मुख्यमंत्री जी के दिमाग में का आया, नहीं आया, समझ में नहीं आया, इन्होंने एक नया विवाद शुरू कर दिया कि भाषा। अब भाषा जो होखला भाई वो केकरो माँ के समान होखला। भाषा जो है, भाषा हम इनके पाल पोस के बड़ा किया है। उसी भाषा में कितना भी हम टिप टॉप अंग्रेजी बोल लें, कितना भी हम टिप टॉप हिंदी में आपसे बात कर ले, जब तक हम ही ना पूछेंगे कि का दीपक भाई का हाल चाल बा हो, तब तक हमको समझ में नहीं आएगा कि हम पलामू अपना जैसा फील नहीं है ना कभी आया ही नहीं और ना कभी आएगा। वो लगेगा कि एक कहीं ना कहीं हमारे बीच बाउंड्री रह जाती है। देखिए, और जहाँ तक रही बात, अभी जो लोग हम लोग बहुत जगह चर्चा सुन रहे हैं कि हिंदी, मगही, भोजपुरी को उनका अधिकार दे देंगे। अंगिका, मैथिली, हिंदी, मगही, भोजपुरी को। हिंदी, मगही और भोजपुरी, मगही का खासकर बहुत बड़ा इतिहास है। ये झारखंड गठन से 600 से 220 CE तक मगध डायनेस्टी था यहाँ। अब मगध डायनेस्टी के ही भाग था ये छोटा नागपुर, जो प्लेटू जिसको हम झारखंड कह रहे हैं, नेपाल बांग्लादेश तक फैला हुआ था, जिसको 13वीं सेंचुरी तक मगधे चलाया इस जिला, इस जो हम छोटा सा एक भूभाग में खड़े हैं, ये मगध भूभाग का छोटा सा भाग था। मगध भूभाग का लैंग्वेज था मगही। तो आज जो बहुत बड़का अपने आप को कह रहे हैं कि हमको हक दे देंगे, ये हमको का हक देंगे? ये हमको का हक देंगे? हम तो खुद मगही से ही सब कुछ बना है ना। मगध से ही टूट के ना ये सब बने हैं। छोटा नागपुर, फिर झारखंड, बिहार, ये सब कुछ उत्तर प्रदेश का भाग, तो ये सब तो मगध डायनेस्टी ही था और उसका ऑफिशियल लैंग्वेज था मगही और प्रकृति, जिसको बाद में बुद्ध भगवान भी अपनाए। उनका ये पाली जो लैंग्वेज था वो मगही प्रकृति का ही एक लैंग्वेज है, पाली। तो ये सब फालतू बात है। और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी मैंने बहुत प्यार से सुन लेवे इस बात को कि पलामू परमंडल अगर नहीं समझते हैं इस बात को कि भाषा का बीज बो के लड़ाई बो के, तो हम इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। अमित महतो तो पूरा बवाल कर रहे हैं कि ना चलता हूँ। अरे जेकरा लबा कहे दो उनका हम नहीं जानी, ना चलता उहे चलता, समझ गए ना, उहे चलता। और हमारे भाई हैं, उनसे हमको क्या विरोध है? उनको लड़ाया जा रहा है, उनको अभी नहीं समझ में आ रहा है बात। हम लोग इसीलिए पलामू प्रमंडल को राजनीतिक राजधानी कही जाती है ना भाई। उनके पास बुद्धि का अभाव है, हमारे पास ढेरे बुद्धि है। हमको राजनीतिक राजधानी क्यों कही जाती है? उसके पीछे का कारण यही था कि हमको पॉलिटिकली साउंड क्षेत्र है पलामू प्रमंडल। यहाँ के एगो छोटे गो के बच्चा भी राजनीति का बात करला कि भैया ये विधायक बनिए कि ना बनिए। चुनाव के समय वो पूछता है कि 6ठा 7वां का बच्चा पूछता है कि भैया ये विधायक बनिए कि ना। तो हमारा पॉलिटिकल सेंस कहीं अच्छा है और वो भी हमारे भाई हैं, उनके साथ हमारा कोई विवाद नहीं है। ये सरकार द्वारा बीज बोया गया। सरकार को चाहिए कि आप लड़िए भाषा के आधार पे, तो हम लोग लड़ेंगे और उनसे नहीं लड़ेंगे। हमारी लड़ाई सीधे सरकार से होगी कि या तो आप हमको एक्सेप्ट करिए और नहीं एक्सेप्ट करिएगा तो हम अपना व्यवस्था बना लेंगे। सबसे पहले पलामू में हुआ था कि भोजपुरी, मगही, मैथिली को जो भी है अंगिका को लागू नहीं किया गया था। तो अब जब एक बार सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम हुआ, उसके बाद लागू करने का बात हुआ, फिर हुआ पलामू के लिए, तो हम लोग भाषा के लिए लड़े, हमारा स्वीकृति हुआ। तो दूसरे जिला जो भाषा हमारे भोजपुरी का विरोध ना करके अपनी क्षेत्रीय भाषा को लागू काहे नहीं करा रहे हैं? देखिए, सरकार जो है ना ये गूगली फेंकने में माहिर है। आपको हम बता दे रहे हैं, नहीं एक्सेप्ट हुआ है जो भाषा है। इन्होंने बुड़बक बनाया है हमको। झारखंड लेवल की जितनी परीक्षा होगी ओकरा में नहीं रही मगही, भोजपुरी, हिंदी और अंगिका और मैथिली। जिला स्तर के जितना परीक्षा रही ओकरा में रही हिंदी, मगही, अंगिका, मैथिली। ये सरकार का करिकुलम आया है ना। अब इसमें देखिए, हम तो वही बात उनको कहे ना कि आप मत करिए, आप मत लड़िए हमसे, आप अपने आप को स्थापित करने के लिए मांग करिए। आपका हो, खोरठा, बाकी 12 भाषाओं को शामिल किया गया है JSSC के परीक्षाओं में। हमारा मांग ही है कि आप हमारा भाषा को शामिल करिए। हमारे लड़कों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। और अगर नहीं करिएगा तब पलामू सुलग रहा है और बड़ी जल्दी बहुत बड़का बवंडर होने वाला है। और इसका संपूर्ण दारोमदार अभी का जो राजनीतिक लोग है उसके मत्थे जाएगा
क्योंकि लोग अपने हक के लिए ललायत है। भैया बताइए, जो 20 साल से तैयारी कर रहा है, 10 साल से जो लड़का बहरे रह के तैयारी कर रहा है, अगर ओकरा उसका हक नहीं दीजिएगा आप, और फिर आप काल के डेट में कहिएगा कि तोर तो भाषा नहीं है एकरा में, है अस्तित्व नहीं है। भाषा नहीं है, मैंने आप हमको खत्म न कर दिया जी। हम कौन भाषा में आप बात करें मुख्यमंत्री जी से? और उसके बाद हमरा भी रहिएगा, हमरे भाषा में बात करके जाइएगा, और फिर वहाँ जाइएगा, रांची पहुँचिएगा, पहुँचत भुला जाइएगा कि पलामू में हम कुछ बतिया के आए हैं। तो कई दिन तक चलेगा? इसे जो बुर्बक बना रहे हैं आप हम लोग को, तो नहीं ना चलने देंगे। तो यहाँ अमित महतो को बोलना चाहिए था ना, और जो भी जो लोग इसके लिए कर रहे हैं। पलामू एक यूनिफाइड झारखंड का टुकड़ा है भैया, हम अलग नहीं हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन आप हमको नहीं रखना चाह रहे हैं, ये ना प्रतीत हो रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री जी का तो एजेंडा कुछ हुआ है, वो सबको समझ में आ रहा है कि करना क्या चाह रहे हैं इसके माध्यम से, लेकिन हम मुद्दा पर स्टिक रहेंगे। हमारा मांग है कि हमको समानियोजित करिए और समान अधिकार चाहिए। अगर आप हमारे बालू बेच के पैसा कमा रहे हैं, आप हमारे यहाँ से रेवेन्यू ले रहे हैं हर तरीके का, चाहे वो रजिस्ट्री का रेवेन्यू हो, बालू का हो, कोयला का हो, तो हमको हक दीजिए। और नहीं दीजिएगा तो पलामू प्रमंडल अपना हक लेना जानता है।